तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये विश्वास कौन है? एक्चुअली में इस्लाम धर्म के गुरु मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने लोगों को, धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को जो बातें समझाई हैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो विश्वास के बारे में क्या कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब विश्वास के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईमान वाले अर्थात मुसलमान वे लोग हैं जो अपने ईमान का पालन करते हैं तथा अपने वचन से नहीं मुकरते और अपने वादों को निभाते हैं। उनका कहना है कि यह संसार ईमान वालों के लिए कैद खाना है, परंतु यह काफिरों अविश्वासियों के लिए जन्नत है। तो हो सकता है ये स्टेटमेंट आपके समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईमान वालों के लिए कैद खाना है। कैद खाना की बात कैसे होती है? जहाँ पर आपको बहुत सारे नियम कानून का पालन करना होता है। आप हमेशा ध्यान रखते हो कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। आप लापरवाह नहीं होते, आप ध्यान में रहते हो, है ना। कोई आपको देख रहा होता है, आप हमेशा कॉशस होते हो कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। और वहीं पर जो काफिर होते हैं, जो विश्वास नहीं करते, वो तो लापरवाह होते हैं, वो तो गलतियां करते जाएंगे। तो उनके लिए जन्नत है ये ज़िंदगी, ये जो संसार है। अब मोहम्मद साहब कहते हैं कि वह कभी जहन्नुम नरक में प्रवेश नहीं करेगा। कौन नरक में प्रवेश नहीं करेगा? जिसके दिल में राई के एक दाने के बराबर भी ईमान होगा। इतना भी अगर ईमान होगा तो उसे कभी भी नरक जहन्नुम नहीं मिलेगा, और वह आदमी उसे कभी भी जन्नत या स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा जिसके दिल में राई के एक दाने के बराबर भी गर्व होगा, अभिमान होगा। तो मोहम्मद साहब का कहना है कि ऐसा होना चाहिए लोगों को कि उनके अंदर ईमान भरा हुआ होना चाहिए, है ना। ईमान पर इतना जोर डाला है उन्होंने। वो आगे कहते हैं कि तुम तब तक जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकोगे जब तक अपने साथ ईमान न लाओगे, और तब तक तुम्हारा ईमान पूरा नहीं होगा जब तक तुम परस्पर प्यार न करोगे। तो मोहम्मद साहब ने लोगों को प्यार करने की शिक्षा दी, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। एक आदमी ने उनसे पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ईमान की निशानी क्या है? कैसे पहचान करेंगे हम ईमान को? तो पैगंबर ने कहा कि अगर तुझे अपने कामों से खुशी होती है और तेरा बुरा काम तुझे दुख पहुंचाता है तो तू ईमान वाला है। हम दूसरे के प्रति ईमानदार बाद में होंगे, पहले खुद ईमानदार होंगे अपने लिए। कि अगर कोई ऐसा काम करता हूं और मेरे मन को बुरा लगता है, चोट पहुंचती है, दुख होता है, तो इसका मतलब मैं गलत काम कर रहा हूं। ऐसा कहते हैं वो। उस आदमी ने और पूछा कि गुनाह क्या है, जुर्म क्या है? उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ तुझे अंदर से काटे तो उससे बच। उन्होंने अंदर से काटने की बात कही, है ना, अपने आप को अंदर से दुख पहुंचाने की बात कही, अंतर मन को दुख पहुंचाने की बात कही। आगे पैगंबर साहब कहते हैं कि ईमान का सबसे अच्छा अंश यह कहना है कि अल्लाह के अलावा और ईश्वर नहीं है, तथा इसका छोटे से छोटा रूप नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को रास्ते से हटा देना है। तो अल्लाह के अलावा और ईश्वर नहीं है, ये तो बात है ना कि दुनिया में एक ही भगवान है, जिसे इस्लाम धर्म में अल्लाह कहते हैं, है ना। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, गौतम बुद्ध उसमें बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं। तो सभी धर्मावलंबियों ने अपने अपने भगवान का अलग अलग नाम दिया है, लेकिन वो तो एक ही हैं। वैसे ही एक हैं जैसे हमारे आपके सब के अंदर में बहने वाला खून एक ही है ना। हम आप सब लोग जो सांस लेते हैं वो हवा एक ही है, जिस धरती पर रहते हैं वो मिट्टी एक ही है, वैसे ही भगवान एक है। आगे पैगंबर साहब कहते हैं कि निम्नलिखित 3 बातों को जो अपने भीतर धारण करता है वह ईमान की मिठास को चखता है। जैसे कोई अल्लाह और इसके रसूल को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जो कोई अल्लाह के बंदे को अल्लाह के लिए ही प्यार करता है, तथा जो भी अल्लाह द्वारा बेईमानी या अनास्था से बचाए जाने के बाद इसकी ओर लौटने के लिए उतना ही विरुचिपूर्ण है, डिसइंटरेस्टेड है,
जितना कि वह जहन्नुम की आग में फेंक दिए जाने के लिए डिसइंटरेस्टेड होगा। ईमान सभी प्रकार की हिंसाओं का नियमन करता है। मोमिनों को हिंसा ना करने दो। क्या कहा पैगंबर साहब ने कि मोमिनों को हिंसा ना करने दो। उन्होंने हिंसा, मारपीट, वायलेंस के खिलाफ बात कही है। वो उसे अप्रूव नहीं करते कि हमें किसी की मार पिटाई करनी चाहिए, मना करते हैं वो। आगे पैगंबर साहब कहते हैं कि वह ईमान वाला नहीं है जो अपनी अमानत को पूरा नहीं करता, और उसका कोई दीन, कोई धर्म नहीं है जो अपने वादों को पूरा नहीं करता। एक लाइन का डेफिनेशन वो कहते हैं कि ईमान वाला वही है जो अपनी बातों को पूरा करता है, अपने कहे पर कायम रहता है, और उसका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है जो अपने कहे से पलट जाता है। तुम में से कोई तब तक ईमान वाला नहीं होगा जब तक मुझे अपने बाप और अपने बेटे को सारी इंसानियत से अधिक प्रिय नहीं समझता। तुम में से कोई अगर गलती देखे तो उसे अपने हाथों से दूर करे, और यदि वह दूर ना कर सके तो अपनी जुबान से उसके विरोध में बोले कि मैंने गलत किया, है ना, कन्फेस करे। और यदि वह इतना भी नहीं कर सके तो अपने दिल में मन ही मन प्रायश्चित करे। और यह ईमान का छोटा से छोटा रूप है, माइक्रो लेवल ईमानदार होने का, ईमान रखने का, बेईमान नहीं होने का। कि कम से कम आप अपने आप से तो कहो कि आपने गलती की, आप महसूस तो करो कि आपने गलती की। और अगर आपने महसूस किया तो आपको दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तब आप सच्चे मुसलमान हो, तब आप असली ईमानदार हो। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो यहाँ इस लेक्चर में ईमान शब्द का पर्याय क्या है? विश्वास। तो अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, क्योंकि उस पर ईमान रखा ही जाना चाहिए, तो वह तुम्हें ठीक वैसे ही देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वे सुबह खाली और भूखे पेट निकलते हैं और शाम को भर पेट खा करके अपने घर वापस लौटते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर साहब की वाणी, उन्होंने विश्वास के बारे में, ईमान के बारे में जो बातें कही है वो मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप मोहम्मद साहब की और भी बातों को समझना चाहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।